तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 27वें अध्याय जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। इस अध्याय के तीसरे श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बताया गया कि रानी पुरंजनी ने राजा को आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। तो यहाँ पे नारद मुनि इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, पुरंजन मतलब जी और रानी मतलब तो ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक्चुअली हमारा ही जीवन है। ये पुरंजन की कथा, जैसे हम जानते हैं कि एक रूपक एलेगोरी यूज किया जा रहा है एक बात को समझाने के लिए। तो पुरंजन की कथा नारद मुनि बता रहे ताकि हम समझ सकें। कभी कभी डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं तो कुछ कथा के द्वारा। तो शुरू कहाँ से हुआ था, क्यों नारद मुनि ने पुरंजन की कथा सुनाना शुरू कर दिया, क्या कारण था? राजा प्राचीन वही सब आसक्त थे, सकाम कर्म में लगे थे। राजा प्राचीन वरिष्ठ, तो उनको उस सकाम कर्म में या बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे जिसमें बहुत सारे पशु की हत्या भी हो रही थी। और वे इतना सारा बहुत ही अति ज़्यादा वो उसमें लगे थे। तो इनको डायरेक्टली रोक पाना और या इनको बोलना कि नहीं, ठीक नहीं है, वो समझ नहीं पाए। वही हमारी भी परिस्थिति है। हम इतने अधिक भौतिक जगत में फंसे हुए हैं कि अगर हम कहते हैं लोगों को कि ये जो है भौतिक जीवन को त्याग दो, तो नहीं कर पाते। मनमानी बुद्धि भी जो है इस प्रकार से मन और इंद्रियों द्वारा जो है वो जो है क्या है, वश में हो गई है। इंद्रियों मन के वश में हो जाती है। अगर बुद्धि जो है स्ट्रांग नहीं है तो ये हो सकता है। जो यहाँ पे बुद्धि कौन है, रानी। तो
और जीव जो है मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों से के द्वारा अपना जो है जीवन बिताता है, क्योंकि वो उनसे ही वो जो है वे जो है, क्योंकि वे बद्ध है, आत्मा बद्ध है, तो ये आवरण के द्वारा ही जो है वहाँ जा सकता है। तो वे इतने मोहित हो गए उनकी पत्नी में कि वे जो है अच्छे बुरे का विचार उनको न रहा। इंग्लिश में ये बताया गया है कि good sense. Thus King Puranjan became very much captivated by his beautiful wife and deviated from his good sense. Good sense. He forgot that the passing of days and night meant that his span of life was being reduced without profit. वो क्या हो गया? वो भूल गया, वे इतने मोहित हो गए कि वे अच्छे बुरे का विचार, यहाँ पे अच्छे बुरे पर इन इंग्लिश प्रभुपाद जी से गुड सेंस, गुड, that's why sometimes you have to read in English also, good sense, मतलब सेंसलेस। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटन ले जाना। तो इसमें इतना लुप्त हो गया इंद्रिय भोग में कि वो भूल गया, समय निकलता जा रहा है। और यही हमारी परिस्थिति है, हम पता नहीं लगता है कि समय कैसे निकलता जा रहा है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, समय को कोई नहीं रोक सकता। हम उसमें विश्वास करें क्या नहीं करें, समय तो बीतेगा। तो ये बहुत ये बुद्धिमानी ये है कि हम समय को कैसे बिताएं, समय का व्यर्थ वेस्ट ना हो। तो इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण है, अवनति का कारण है। तो यहाँ पे यही बात, ये शब्द दो शब्द है, क्या है? प्रेरणादायक, प्रेरणा जरूर है, प्रेरणादायक है पत्नी, लेकिन दूसरा भी उसके सिक्के का दूसरा भाग भी है, but at the same time cause of degradation। तो इसीलिए प्रेरणा भी जरूरी है और अपने आप को बचाना भी जरूरी है कि हम पूरे जो है उसमें गिर न जाए। तो इसको प्रमदा यहाँ पे बता, प्रमदा का क्या है, दो अर्थ क्या है यहाँ पे बताया गया। प्रमदा, हाँ
प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमथ करने वाली। एक जैसे कि हमारे 4 डिफेक्ट है ना, प्रमाद, प्रमदा से प्रमाद हो जाता है, पागलपन, मैडनेस। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा है एनलाइवनिंग एंड मैडनिंग। प्रमदा मतलब प्रेरणादायक, वो तो है, लेकिन उसका वो सिक्के का दूसरा भाग यही है, ये पागलपन। वो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि प्रमथ करने वाली सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। दिन रात बीत रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि वो गंभीरता से उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है, तो दिन रात ऐसा ही हो, दिन आ रहा है, रात आ रहा है, दिन आ रहा है, रात आ रहा है। ये तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जा रही है। वो साउंड इंग्लिश कर दीजिए। तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का शुद्ध प्रयोग कृष्ण चेतना मतलब भक्ति। चेतना शुद्ध चेतना मानवीय चेतना का शुद्ध उपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। यही श्री भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर प्रार्थना उनके ये सुंदर भजन है गीतावली से। द्विजमणि गौरामणि जागे भकत समूह लोय साथे गेल नागर ब्रज। तो ये श्री गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग क्या कह रहे हैं, जैसे ही सूर्योदय, एक्चुअली यही हम को करना है जो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे। हिंदी का है क्या? तो
When the eastern horizon becomes tinged with the redness that heralds the rising of sunrise. निकाल के देखो. The jewel among the Brahmanas, Lord Gaura Sundar, immediately awakened, taking his devotees with him, he journeyed through the towns and villages of Nadia. तो यही हमें करना है. सुबह सुबह जैसे ही हम देखते हैं कि ये सूरज यहीं पे उग रहा है हमारे सेंटर के पास, वो जो लालिमा है, राइट, सुंदर दिखता है कि नहीं, हम देख सकते हैं. तो उसी समय गौरा महाप्रभु क्या कर रहे हैं? उदिला अरुणोदय कीर्तन मिला? कौन सा ये गौरांग नहीं, उदिला अरुणा, देखो ना इंडेक्स में जाके. तो सुबह उठते ही है हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें हाथ पकड़ के सिखाने के लिए भक्त के रूप में आए कि भक्ति कैसी करनी चाहिए और भक्त कैसा होना चाहिए. तो यहाँ पे हम भगवान ने इतना सारी चीजें बताई है भगवद गीता में, भागवतम में, पर उसको कैसे करें वो प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष रूप से हाथ पकड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षण दे रहे हैं कि हमें जल्दी उठ के भक्तों के साथ हरि नाम करना है, हरि नाम में जाना है. कहाँ? जैसे कि यहाँ पे बता गेला नागर राज, सबके साथ ये पूरा जो है सबको लेकर ताथई ताथई बाजल को घना घनाता है जांजेर रोड, प्रेमा दला दला सोना रंग चरणे नूपुर भाज. अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर रूप का वर्णन. तो कीर्तन कैसा हो रहा है? ताथई तात, ये सुंदर ध्वनि से मृदंग एवं उसी के ताल से ताल मिलाकर झांझ, तो ये झांझ जो है ले जाना है बाहर. ये हरिनाम संकीर्तन के लिए है, अंदर छोटा रूम में नहीं, बाहर, क्योंकि मृदंग बाहर, वो मृदंग की ध्वनि जो बहुत दूर तक फैल सकती है. मृदंग, झांझर, मंजीरा इत्यादि वाद बजा जाने लगे, जिससे प्रेम में अविष्ट होकर श्री गौरांग महाप्रभु का पिघले हुए सोने के रंग जैसा श्री अंग दल दल करने लगा. अर्थात वे नृत्य करने लगे तथा नृत्य करते हुए उनके श्री चरणों के नूपुर बजने लगे. तो क्या गा रहे हैं? मुकुंद माधव यादव हरि, बोले ना बोलो रे वदन दोरी, मीचे निदाब गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे. क्या बोल रहे हैं सबको? चैतन्य महाप्रभु ने पुकार कर कहा, अरे भाइयों, आप लोगों ने रात तो सोते सोते एवं दिन शरीर की श्रृंगार में व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया. अतः मुकुंद माधव यादव हरि
इत्यादि भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण उच्च स्वर में कीर्तन करो तो दिन शुरू होने से तुरंत हमें भगवान का लाभ लेना चाहिए। रात गई, बात गई, अभी सुबह हो गई, तो ये जो गुड सेंस है, ये जो यहाँ पे बताया गया अच्छे बुरे का विचार जो है वो नष्ट हो जाता है जब हम मोहित रहेंगे। तो ये मुंह से बाहर निकलने के लिए ये विधि है कि हमें क्या करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, बहुत ही ये महत्वपूर्ण भजन है, बहुत ही शिक्षण है इसमें जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव प्रकट किया है। एमन दुर्लभ मानव देहो पाया की करो भावना के हो एबे न भजिले यशोदा सूता चरण में पूरी बेलाजे। तो यहाँ कि तुमने ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है और फिर भी तुम इस उपहार का महत्व नहीं समझते हो। ये मानव जीवन एक उपहार है, एक गिफ्ट है, मैचलेस गिफ्ट है। तुम अपने अमूल्य मानव जीवन का क्या कर रहे हो? अभी यदि तुमने यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो मृत्यु के समय घोर कष्ट व पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। तो ये भौतिक सुख, भगवान कहते हैं, ये भौतिक सुख जो है पहले अमृत के समान लगता है और बाद में वो विष बन जाता है। जो यहाँ पे बताया गया वो विष बन जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय घोर कष्ट। अभी बहुत एंजॉय कर, पीड़ा तक होगी क्योंकि वे प्रतीक्षा करेंगे। तुम्हारे लिए यह बहुत लज्जा की बात है, बहुत लज्जा की बात है। और आगे यही बात जो यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, उदिता तापन होइले आस्था बिना ये लोभ होइबे व्यस्त ताबे केनो आबे आलस हो न भज हृदय राजे। सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ हो रहा है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय कि सूर्य वो भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थी आयु का घटते जाना। सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यतीत में जा रहा है, तब तुम असली तो आलसी क्यों बने हो? तुम आलसी क्यों बने हो? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते? उसकी सेवा क्यों नहीं करते? इतना प्रेम से श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे समझा रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर इतने सुंदर रूप से, आनंदमय रूप से, जैसे यहाँ पे तो सीधा बताया जा रहा है भागवतम में, डायरेक्ट है, पर यही डायरेक्ट बात जो है
इस सुंदर भजन के द्वारा हमारे आचार्यों ने, इसीलिए जो हमारे जो ये वैष्णव आचार्यों के जो भी भजन है वे एक्चुअली शास्त्र ही है, शास्त्र बता रहे। शास्त्र अगर ये वैष्णव भजन समझ ले, अगर आपको ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा ये पढ़ना समझ में नहीं आता, लेकिन इन भजनों को अगर समझ लें तो बात वो जो है हमारे हृदय में टिक जाएगी। With every rising and setting of the sun, a day passes and is lost. When then do you remain? Why then do you remain idle and not serve the Lord of the heart? तो दिन बीता जा रहा है एक के बाद, इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल कर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था हमें जो दूर ले जाती है, इस प्रकार अपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करने पर भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। I cannot get back that time। समय अभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम चल फिर रहे हैं, तो इसीलिए उसी समय हमें जो है भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये भूल जाएंगे हमारे, क्योंकि ये मोह के कारण तो अपने जो लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमारा लक्ष्य है तो ये प्रमदा दोनों चीज है, एक तो वो प्रेरणा दायक है, लेकिन वो भ्रमित भी करने वाली ये शक्ति है। तो इसीलिए ये समय जो बीत रहा है वो ख्याल में नहीं आता है कि अरे बाप रे इतना समय चला गया। अभी हम क्लास देते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि इतना समय बीत गया। उसी प्रकार से हम जो कार्य में लगे हैं, खास करके भौतिक कार्य में लगे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि समय कैसे जा रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि परिवार, पत्नी और इस सब जो है संबंध, जो भौतिक संबंध है, वो हमें इतना उसमें जो लगा देती है कि हमें पता नहीं लगता है और हम सोचते बहुत समय है और टालते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें दो चीज़ है कि प्रमाद जो है हमें वो प्रेरणा देती है, लेकिन काल का जो एक आवरण है सब चीज को ऊपर, काल का बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सामने जो चल रहा है और पीछे क्या चल रहा है, काल चल रहा है। अपना काम घड़ी तो रुकते नहीं है। ये अभी माता जी को क्लास देना है तो पूरा होने के बाद ही समय, ऐसा थोड़ी, वो तो चला अभी चल रहा है, इसी के लिए रुकने और ध्यान नहीं आता। तो इसी प्रकार से हम जब भौतिक चीज़ों में लगे तो ध्यान नहीं आता। तो इसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक जीवन में समय बिताए तो हमारा जीवन व्यर्थ की चीज़ों को त्यागना है। और यहाँ पे यही बताया गया है, जो ये काल एक साइलेंट या चोर है,
चोर है, चुरा लेता है सब कुछ चुरा लेता है। और वो मृत्यु हमको पूरा शरीर को गल जाता है, निगल जाता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे हमें चेतावनी दी जा रही है इस पुरंजन के उदाहरण। हाँ, पता ही नहीं रहा। और इस समय जो बीत गया उसको वापस लाना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। तो क्या करना है हमें ये पूरे ये जो आज का श्लोक का एक एक्सरसाइज है या होमवर्क है, सबको होमवर्क है कि हमें पूरा रिव्यू करना है कि पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं। सुबह से उठ करके आप लोग सब ये नोट बनाइए रात को सोने से पहले कि सुबह से हमने अभी तक रात तक हमने क्या किया। एक पॉइंट लिखते जाइए। अगर आप सीरियस है और आपको सीरियसली जानना चाहते हैं तो फिर हमें उसको इवैल्यूएट करना है कि ये जो चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम था और ये चीज़ ज़रूरी था, और इस वेस्ट ऑफ टाइम को हटाकर हमें उसमें जो है भगवान का जो है भक्ति हमको रखना है। और अगर हम कह रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम उठेंगे जल्दी, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हर करके ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के लिए वो बात नहीं है ना। हम देखते हैं करना है जैसे कि एक विधि नहीं है, ये विधि नहीं है, ये कोई पुण्य कार्य नहीं है, ये कनेक्शन है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन को अपने का लाइन क्लियर होना चाहिए। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उसको हमें आत्मसात करना है और हर पॉइंट को दिन भर याद रखना है कि आज के भागवतम क्लास में क्या बताया था, या आज के भागवत जो श्लोक है। तो फिर वो सब नहीं तो क्योंकि हम खास करके हम ज़्यादातर सब लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं यहाँ वहाँ की चीज़ों से, हमें वो जो गोल से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और भगवान ने इसीलिए 15वें अध्याय में हमें बताया गया कि जब हमको वो पता चल गया तो फिर और क्या करना है, उसके आगे कुछ नहीं। कृतार्थ हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और अपना कार्य उस हिसाब से करेंगे। तो ये शास्त्र में भी और भागवतम के पहले स्कंद में ही दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। केजी क्लास में नहीं रहना है, केजी क्लास में नहीं रहना है, हमें दिन पर दिन उसको बढ़ाना है। वो बढ़ाने से जो है हम प्रमदा से मुक्त हो जाएंगे। प्रमदा को प्रमाद में नहीं, जैसे कि प्रमाद है अनेक अनेक जो हमारे डिफेक्ट्स है, प्रमाद है, विप्रलिप्सा,
करना पाठव, ब्रह्म, ये सब जो है हमारे प्रमाद, मतलब हमें पता नहीं है कि हमें किधर क्या यूज करना है, वो पागलपन की जैसा। और विप्रलप्सा, कारना पाठव, मतलब हमारी इंद्रियां नहीं सी, और ब्रह्म में रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि बढ़ाना चाहिए। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र है, वेस्ट ऑफ टाइम, सब कार्य वेस्ट ऑफ टाइम है। श्रम एव ही केवलम। तो इसका अर्थ नहीं है कुछ भी नहीं करना, हमें अपना कार्य करना है और साथ साथ जो है हमें समय को बिना कारण समय, जैसे कि प्रजल्प करना और अपने सभी जो कार्य को करते रहना है, चाहे हम हाउसवाइफ है, चाहे हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या टीचर है या जो भी जॉब, या डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वो हम करेंगे, करते हैं और वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भूल जाना लक्ष्य को। साथ साथ हमें जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाते हुए हमें जो है हमारा जो है गोल, हमारी दृष्टि उसी पे ऊपर रहनी चाहिए। जिस प्रकार एक माता जो है अपना सब कार्य करती है, घर में सफाई करती है, पकाती है, सब कुछ करती है घर के अंदर, लेकिन जो उनका बच्चा है उसका ध्यान हमेशा उसका बच्चा के ऊपर रहता है। काम कर रही है लेकिन पीछे मन में क्या चल रहा है कि मेरा बच्चा उधर तो ठीक तो है, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, उसको कुछ लग नहीं गया, उसको भूख तो नहीं लगा, उसको कुछ चाहिए तो नहीं। इस प्रकार से उनका मन वहां पे है, काम कर रही है लेकिन ध्यान वहां पे है। इसी प्रकार से हम अपना जो भी कार्य करते हैं हमारा ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, हमारे ध्यान लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो हम देखेंगे परिणाम, इस पुरंजन की कथा में परिणाम क्या होगा कि हमारा जो आयु है ना, आयु तो बढ़ता ही जा रहा है, वो घटने वाला नहीं है। दिन घट रहे, दिन चल रहे, लेकिन गोइंग ऑन, ये साइकिल नहीं टूटेगी और फिर अंत में मृत्यु। तो यहाँ पे यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो यह समझना चाहिए कि सारा श्रम व्यर्थ रहा। भागवतम का श्रम एव ही केवलम। तो क्या भूसे के पीछे, भूसा ही हाथ में आ रहा है, जो रस है वो तो आ ही नहीं रहा है। तो ये भूसे के पीछे हम सब भाग रहे क्योंकि हम भूल रहे हैं। एक्चुअली सबको पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता नहीं, सबको पता है, लेकिन इसको वापस ध्यान लाने के लिए भागवतम नित्यम भागवत सेवया, हर दिन हमें भगवान की कथा सुननी है, हर दिन हमें हरि नाम करना है। जब हरि नाम करते हैं तो ध्यान पूर्वक करना है भगवान के ऊपर, और हमें समझना है बातें हैं। पहली बातें जो हृदय की दुर्बलता, जो कल भगवद गीता में चर्चा की गई, पहला क्या है कि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर, पहली चीज जब हम हरि नाम करते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, सो लीव द बॉडी असाइड, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ध्यान करके हमें अपना जब
शरीर के संबंधित जो भी चीज़ हमें वो इस आवरणों को हमें जो है निकालना है, उसी को कहते हैं चेतो दर्पणम आचरणम। यही मार्जनम है कि कनेक्शन जो अभी हमारा शरीर के साथ है, हमें उस कनेक्शन को नहीं तोड़ना, कनेक्शन हमें जोड़ना है भगवान के साथ। आत्मा और परमात्मा का ये संबंध, ये मिलन वो इतना आनंददायक होगा। और अगर गारंटी दे सकती हूँ मैं, ये अगर कोई 7 दिन तक भी अगर सुबह को जल्दी उठ के हरि नाम करे, उसका जीवन, उसका आगे का पूरा दिन जो है अच्छे। और जितना उसको कंटिन्यू करेंगे, हम सोचते हैं कि अरे ये करना है, वो करना है, क्या करना है, करना है, तो फिर ये नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा समय दे के ध्यान पूर्वक उठ के करें, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हम भगवान का नाम भी हो जाए। दोनों होना चाहिए, नाम और काम। भजन भोजन, फिर भजन भोजन, क्योंकि वही तो चल रहा है। भोजन के खास करके माता है तो भोजन के पीछे किचन क्वीन तो वो सब हो जाएगा। तो इसीलिए भजन भी चाहिए, काम भी चाहिए, नाम भी चाहिए। तो जब नाम लेंगे तो सब काम जो है अपने आप अपनी जगह पे स्थित हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। ट्राई करके देखो। कभी कभी हम सोचते अरे मुझे मेरा अपॉइंटमेंट है, इस टाइम पे जाना, इस टाइम पे जाना। अपॉइंटमेंट के लिए भागते हरि नाम को छोड़ के, और फिर जाके वहाँ तो अपॉइंटमेंट 11 बजे का था, लेकिन डॉक्टर हमको मिल भी नहीं रहा है 1 बजे तक। तो इतना टाइम तो फिर भागे 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 भागे। तो मेन चीज इसका अर्थ नहीं कि हमको इग्नोर करें, पर इसका अर्थ ये है कि हमें इस चीज थोड़ी देर के बाद हो सकती है ना। जो चीज थोड़ी देर के बाद हो सकती है उसको हम टाल सकते हैं। फर्स्ट इज होलीनेस, पहली चीज है हरिनाम। सुबह को उठ के पहला ही, जैसे कि उर्गिलो अरुणा पूरा बगाद विजामणि रामानी भखत असामुआ लोए साथे गेलो। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु सूरज जब उगता है, उगने से पहले वो लालिमा दिख जाती है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और हमारा व्यर्थ और प्रॉब्लम यही है कि हम अपने विषय में सोचते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों के विषय में सोचते अच्छा है, लेकिन इस विषय में थोड़ा हमें स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना भी सोचो, कभी हरि नाम लो और दिन टिक 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 टिक, एक सॉन्ग में ना घड़ी चलती रहती है ना, वो नहीं रुकेगी। गोल गोल घूम रहे सूर्यदेव चंद्रमा, सब रात और दिन का जो साइकिल चल रहा है वो रुकेगा नहीं, हम ही पीछे रह जाएंगे। इसीलिए पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए, अपने आप को उठाइए, अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम अच्छी तरह करिए। अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो हमारे सब काम भी अच्छे से हो जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।